या एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीएसजी विद संजय सर's यूट्यूब चैनल। तो आज 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए उस नापाक हमले में जो 28 लोगों की डेथ हुई थी उसका बदला ले लिया है, जिसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। या एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीएसजी विद संजय सर's यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान की और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 9 जगहों पर मिसाइल्स के थ्रू, रफाल्स और सुखोई के थ्रू यहाँ पर टेररिस्ट कैंप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप की साइट्स हैं, उन सभी पर एक सैन्य कार्रवाई यहाँ पर की है, अपनी भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए। तो इसीलिए जो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि 4th जनरेशन से ऊपर हमको यहाँ पर विमान चाहिए, और आपको पता है कि राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है और उसका इतना प्रिसिशन था कि गाइडेड मिसाइल्स के साथ में भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए, जैसा आपको पता है, कल रात में अ, राजस्थान के कुछ एरिया में वेस्टर्न रीजन पे नोटम जारी कर दिया था भारत सरकार ने, और आज 7 तारीख को सिविल डिफेंस ड्रिल्स यहाँ पर लॉन्च की जाने वाली थी। उसी की रात के दरमियान में भारत सरकार ने, और खासकर मैं बताऊं तो डिफेंस फोर्सेज ने अपनी तीनों सेनाओं का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान के इस टेरर कैंप या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ये रहा ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्म फोर्सेज लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर ऑन 6 ऑफ मई 2025। रात में 1:30 से लेकर 2 बजे की मध्य रात्रि में ये ऑपरेशन शुरू किया गया, और पहलगाम में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए उस नापाक हमले में, आतंकवादी में, जहाँ पर 28 टोटल लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 26 सिविलियंस थे, उसमें से 25 इंडियन और 1 नेपाली सिटीजन थे। उन सबको जान गंवानी पड़ी थी उस क्रूर आतंकवादी हमले में। उसका एक सटीक और नपी-तुली प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के 9 क्षेत्रों में 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, वहाँ पर बुनियादी ढांचे को यहाँ पर नेस्तनाबूद किया है। तो चलिए आइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं यहाँ पे। इसके बैकग्राउंड की बात करी जाए तो इंटेलिजेंस के थ्रू, क्रेडिबल लीड्स के थ्रू, बहुत खुफिया तरीके से यहाँ पर जानकारी जुटाते हुए सरकार ने, या कह दूँ बात कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सर्वाइवर टेस्टिमनी से, मतलब बहुत ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर पकड़ जमाते हुए, तभी इतने लंबे समय तक, 12, 13, 14 दिन तक यहाँ पर गवर्नमेंट बिहाइंड द सीन अगर यहाँ पर बात करूँ, तो धीरे-धीरे इस चीज़ को डेवलप किया जाता। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फ्री हैंड दे दिया गया था आर्म फोर्सेस को। उसके अलावा अगर बात करोगे तो आर्म फोर्सेस धीरे-धीरे चीज़ें प्रिपेयर कर रहे थे। इंडियन नेवी ने अरब सागर में एक बेड़ा डाल के रखा हुआ था। उसके अलावा पहले पाकिस्तान ने इंडियन जहाज़ों के लिए अपनी एयर सीमा को बंद किया था, वायु सीमा को बंद किया था। फिर अभी इंडिया ने भी पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए यहाँ पर वायु सीमा को बंद कर दिया था। धीरे-धीरे इस चीज़ को यहाँ पर बनाया जा रहा था। तो अभी यहाँ पर बात करी जाए, इस पूरा प्लानिंग के अंदर सर्वाइवल टेस्टिमनी के साथ-साथ में जो भी वहाँ पर साक्ष्य जुटाए गए, और उसके तहत तैयबा, लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे परपेट्रेटर्स जो थे, वहाँ पर अपराधी थे, उन सभी को यहाँ पर जो है एक बालाकोट स्ट्राइक से अधिक विध्वंस करते हुए यहाँ पर एक तरीके से स्ट्राइक किया है इंडिया ने। चलिए, इंडिया डिमांड पाकिस्तान टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिज्म देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने पाकिस्तान से कई मर्तबा इस विषय पे बात करी और कहा कि आतंकवादी को जो आप पाल-पोस रहे हैं, उन पर आप कार्रवाई करिए। बट यहाँ पर देखा गया कि पाकिस्तान उसको डिनाई करता था हर वक़्त कि उसकी ज़मीन का पाकिस्तानियों से कोई रिलेशन नहीं है। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्रिएट किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। और कल रात में इस तरीके से आप अगर देखोगे, अभी तो कल रात से ही मैं इस न्यूज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे, आज जैसे ही सुबह होगी वैसे ही आप, बहुत सारे लोग जब सो रहे थे, इस तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर के यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेज़ ने पहलगाम के आत्मघाती यहाँ पर आतंकवादी हमले को यहाँ पर जो है अंजाम दिया है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ऑफ़िशियल न्यूज़ेज़ की अगर मैं बात करता हूँ, दूरदर्शन की न्यूज़ है, इस तरीके से स्ट्राइक्स इंडियन आर्म फोर्सेज़ ने किया है, अपनी क्षेत्रीय सीमा को यहाँ पर ना लांघते हुए, क्षेत्रीय सीमा के अंदर रहते हुए। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर भी इस तरीके से स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर, इसकी अगर बात करूँ तो रात में 7 मई, 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात में इसको शुरू किया गया। 26 सिविलियंस जिनकी डेथ हुई थी,
उसको टारगेट करते हुए 9 स्पेसिफिक जगहों पर इसको टारगेट किया गया। ये ऑफ़िशियल हैंडल यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ऑफ़िशियली इसको लॉन्च किया गया था 11:44 मिनट पे, 1:44 पे रात्रि में इसको शुरू किया गया था। ये ऑफ़िशियल पीआईबी न्यूज़ रिलीज़ दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। 9 साइट्स में यहाँ पर बताया गया। उसके बाद में जब ये स्ट्राइक्स हो गई थी, तो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन देने वाली अगर बात करी जाए, उस वहाँ पर न्यूज़ में बात चल रही थी कि 5 जगहों पर कोई डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई 2-3 जगहों पर डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडियन यहाँ पर गवर्नमेंट ने पीआईबी में और डिफेंस फोर्सेस ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हमने 9 जगहों पर यहाँ पर प्रिसिशन स्ट्राइक किया है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करी है और 110% जितने भी टेररिस्ट आउटफिट थे, उन्हीं को टारगेट किया है, सिविल्स को टारगेट यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रिसिशन के बारे में और उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमें यहाँ पता पता लगता है कि कितने प्रिसिशन से यहाँ पर जो है, हमारी डिफेंस फोर्सेस किसी तरह के ऑपरेशंस को यहाँ पर अंजाम दे सकती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स मैं आपको जैसे बता चुका हूँ। शहर की बात करी जाए तो कोटली, मुरदिक, भावलपुर, मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान का पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब में तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अभी की डेट में पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी गई है। मुरीदिके की अगर बात करी जाए तो यहाँ एलईटी लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज़ सईद जिसको की परपेट्रेटर अगर बात करी जाए तो मुंबई में जो हमले हुए थे 2008 में 26/11 के हमले का मेन एक्यूज़्ड माना जाता है, इसे मेन आरोपी इसको माना जाता है। उसके अलावा भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेड असूर मसर इनको मुंबई हमले में माना जाता है कि इन्होंने उन मुंबई हमले को यहाँ पर करवाया था। इंडिया ने एम्फेसिस किया है कि ये सारी स्ट्राइक हम लोगों ने बहुत नपे तुले तरीके से मेज़र करके और गैर उत्तेजक हुए, बिना एस्केलेशन के तहत किए और इसके अगेंस्ट अगर पाकिस्तान एस्केलेशन करता है तो फिर उसका यहाँ पर ज़िम्मेदार वो खुद होगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें नो सिविलियन, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टारगेट्स वर हिट। इंडिया ने प्रिसाइज़ली यहाँ पर ये बताया है कि हमने किसी प्रकार से कोई नागरिक, कोई आर्थिक और कोई सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। हमने सिर्फ़ उन टेरर कैंप्स पे हमला किया है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया है, टारगेट किया है, जिससे भारत को काफ़ी समय तक यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसके अलावा दिस स्ट्राइक मोस्ट एक्सटेंसिव पीस टाइम मिसाइल अटैक्स के थ्रू यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर जो मिसाइल्स यूज़ की गई हैं और जो जहाज़ यूज़ किए गए थे वो रफ़ाल और स्कैल्प जो कि फ्रांस और अमेरिका के थ्रू स्कैल्प फ्रांस और ब्रिटेन के थ्रू बनाई गई मिसाइल्स हैं। इन दोनों मिसाइल्स की टैक्टिक तरीके से इसका यूटिलाइज़ेशन किया गया। उसके अलावा ऐसा खबरें भी आ रही हैं, इसकी पुष्टि नहीं करा अभी 10 बजे के आस-पास आपको जो है डिफेंस ब्रीफिंग भी आपको दिख जाएगी। उसके अलावा मीटिंग्स भी चलेगी आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट की, बहुत सारी मीटिंग्स भी होंगी। तो स्कैल्प मिसाइल्स का यहाँ पर यूज़ करते हुए इसकी प्रिसिशन जो क्रूज़ मिसाइल है, रेंज की अगर बात करी जाए, तो 400 से 600 400 से 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और यहाँ पर वो जो हम लोगों ने इसको वॉरहेड ले जाने की अगर बात करता हूँ, तो 450 केजी के आस-पास ये वॉरहेड ले जा सकता है स्कैल्प मिसाइल। साढ़े 400 केजी के यहाँ पर ये वॉरहेड्स अपने साथ में ले जा सकता है और जीपीएस गाइडेड होता है, आईएनएस गाइडेड होता है। इस तरह से राफेल जेट्स के साथ में इसका यूज़ किया गया है। एज़ यू नो दैट कि राफेल इंडिया ने परचेज़ किए थे 2019 लेट में आते-आते और ये ट्विन इंजन कार्नर डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट आपको देखने को मिलता है, जो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है और शुरुआत अगर बात करी जाए 1986 में इसको बना लिया गया था और अभी रिसेंटली इंडिया ने राफेल मरीन्स की भी डील कंफर्म करी है। नए ऑर्डर्स इंडिया ने 26 मराइन राफेल मराइन्स को यहाँ पर प्रोक्योर किया है 64,000 करोड़ रुपीस में। तो अब आगे हमको इसका और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इंडियन अ, अगर मैं एशिया पैसिफिक की, इंडो पैसिफिक की बात करता हूँ, तो इसके अंदर इंडिया को एक एजिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड होगी, इंडिया को एक स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोवाइड होगी। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर का ही रात में ट्वीट आ गया था, जस्टिस इज़ सर्व्ड, जय हिंद। और एनएसए अजीत डोभाल सर ने ब्रीफ किया है यूएसए के एनएसए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को। इनका फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले कि भाई भारत को यहाँ पर बातचीत से इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, टेररिज़्म का किसी प्रकार से हल मेज़ पे नहीं निकल सकता है, उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रकार की कार्रवाई से ही यहाँ पर निकाला जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रिसिशन अगर मैं बात करता हूँ, ये है मुज़फ़्फ़राबाद, गुलपुर, भीमबार, ये जम्मू एरिया अपना है, ठीक है? तो ये मुद्रिक अगर बात करोगे, ठीक है? और ये भावलपुर। भावलपुर ये एरिया अगर देखोगे तो ये एरिया आपको पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये आपको भावलपुर का एरिया जो है, ऐसा बताया जाता है कि इंडिया अटैक करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा, इसलिए बहुत सारे जो मिलिट्री आउटफिट थे उनको बैक ड्रॉप कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा और जो बड़े फेमस ऐसा कहा जाता है हमें वर्ल्ड एरिना में ऐसी बातें हैं कि 8,000 से 12,000 आतंकियों को यहाँ पे पाकिस्तान पनाह दिए बैठा था। मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। जो भावलपुर है, यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद असद मसूर के यहाँ पर जो है होने की संभावना थी। अब
थोड़े समय में, आज की डेट में या कल की डेट में हमको पता लग जाएगा कि ये भाई साहब को हम लोगों ने ऊपर पहुँचा दिया है या अभी इन पे और भी काम करना है हमें भविष्य में। चलिए, अगली बात कर लेते हैं। तो ये प्रिसिशन अगर आप बात करोगे, तो इसके साथ अगर बात करूँ, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबार, सियालकोट, मुरीदिक और उसके अलावा भावलपुर। इन सब जगहों पर इंडिया ने यहाँ पे अगर बात करोगे भावलपुर जो कि पाकिस्तान के इनसाइड का एरिया 100 किलोमीटर है। अब सोचो ये इंडिया ने यहाँ से राफेल्स के साथ में उड़ान भरी और इंटरनेशनल बॉर्डर को, इंटरनेशनल बाउंड्री को, आईबी को क्रॉस तक नहीं किया और यहीं से गाइडेड प्रिसिशन मिसाइल्स के साथ में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इस तरह की मिसाइल्स का प्रयोग करके भावलपुर जैसी जगहों पर या पीओके में, मुजफ्फराबाद जैसी जगहों पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्ट्राइक किया है थ्रू रफाल एंड सुखोई। तो 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, 35 किलोमीटर इन पाकिस्तान, कोटली जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इलीगली इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा, वहां तक हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्ट्राइक किया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब पाकिस्तान की रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने कहा इट्स अ क्राउडली अटैक, एक्ट ऑफ वॉर। ऑब्वियस सी बात है, जब पूंछ में आग लगेगी तो भागेंगे ही यहाँ पे। उसके अलावा अगर बात करी जाए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर बात करी जाए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है। चलिए, इस तरह के बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स भी किए गए, किस तरह से कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर, इन्होंने मेरा हम सुखोई या रफाल जैसे विमानों को यहाँ पर क्षति पहुंचाई है। लेकिन तुरंत ही इनकी इन बातों को डिबंक कर दिया गया कि आप ये सब बातें जो कर रहे हो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और बहुत सारे फैक्ट चेकर्स के द्वारा, कि ये 3 सितंबर की न्यूज़ है, बहुत पुरानी न्यूज़ है और जो हमारे विमान क्रैश हुए हैं, चाहे मिग-21 फाइटर जेट रहा हो, इन सभी में यहाँ पर इन सभी की फ़ोटो को यूज़ करके, मॉर्फ करके इसको जो है यूज़ किया जा रहा है। तो अभी इस बात का हमको ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो, जैसे यहाँ पर डीडी न्यूज़ या यहाँ पर अगर बात कर लीजिए पीआईबी न्यूज़, ठीक है? इन बस इन्हीं सब न्यूज़ पे या इनको रेफ़रेंस करके जो सोशल मीडिया जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल या न्यूज़ इस तरह से न्यूज़ देते हैं, परफेक्ट न्यूज़ देते हैं, सेंसेशनलाइज़ नहीं करते न्यूज़ को, उसी को आपको यहाँ पर देखना है, ट्राई करना है। ये सारी न्यूज़ जो मैं लेके आया हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज़ के साथ में लेके आया हूँ, विदाउट सोर्सेज़ यहाँ पर बात मैं नहीं करता। ठीक है, मैं वेट कर रहा था न्यूज़पेपर में कुछ आए इसके बारे में, वरना ये न्यूज़ आपको 4 ओ क्लॉक ही मिल जाती। बट 4 और 5, 6 o'clock मिल जाती है आपको, बट न्यूज़पेपर में कुछ था नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पर अभी इस तरह से लाया गया है। तो स्ट्रैटेजीज़ और जियोपॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस की यहाँ पर बात करें तो इंडिया रिज़ॉल्व होल्ड टेररिस्ट अकाउंटेड एंड डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत इस तरह के जो आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करने के लिए संकल्पबद्ध है। उसके अलावा बात करी जाए, भारत ने पूरे नपे-तुले तरीके से बिना प्रतिशोध के सिद्धांत के साथ में, बिना कोई हम लोग यहाँ पर रिटेलिएशन नहीं कर रहे थे। हम लोग बस ये कर रहे थे कि इस प्रकार का जो अ, पहलगाम में हमला किया गया था, निहत्थे लोगों को उनकी धर्म पूछ के, खासकर पुरुषों पर हमला किया गया था, जिसको कि पूरे विश्व की कम्युनिटी ने यहाँ पर कंडेम्ड किया है। पूरे विश्व की कम्युनिटी ने यहाँ पर क्या किया है, गलत ठहराया है। उसके अलावा यूएनएससी में भी पाकिस्तान गया, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यहाँ पे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें एक है, तो अपने इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। उसके अलावा क्लोज़ डोर में बातें यहाँ पर करी, जहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो अदर काउंटर पार्ट पे बैठे हुए थे, उन्होंने सीधे बोला कि जैश ए मोहम्मद से आपका कोई लिंक है, नहीं है। या इस तरह के आउटफिट से आपका कोई लिंक है या नहीं है, जहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी को अपनी तरफ यहाँ पर करना चाह रहा था पाकिस्तान और उसी का दाव उसी पर उल्टे पड़ते हुए देखने को आपको मिले। तो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करें, डिप्लोमेटिक एंड आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान को अलग-थलग करने में इंडिया ने राजनयिक यहाँ पर कुछ फैसले भी किए, जैसा आपको पता होगा। पहले सीसीएस की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की अगर बात करता हूँ, तो उसमें सबसे पहला डिसीजन यही लिया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर हम लोग थोड़े समय के लिए यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, एब्रोगेट कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं या एक प्रकार से यहाँ पर होल्ड पे डाल दे रहे हैं। क्लियर? उसके अलावा बहुत सारे जो इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया है, उसको आप लेक्चर को जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में लेक्चर है वो। ठीक है? उसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी सिटीज़न्स थे, उनको यहाँ पर 30 तारीख तक 1 तारीख को भारत से वापस जाने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया कमिटेड है प्रोटेक्ट करने का अपने सिटीज़न को, मेंटेन करने का उनके पीस को। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सभी खतरों को देखकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी गई हैं। और ये फेक वीडियो चल रहा है, जहाँ पर ये बताया जाए कि रफ़ाल जो है, को हिट कर दिया गया है और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें फेक, मॉर्फ, इस तरह से चीज़ें चल रही है, तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से चीज़ों को पढ़ें। अभी यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, सुरक्षा चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा, ऑब्वियस सी बात है, आतंकवाद के विरोधी अभियान, भारत को आतंकवाद से भारत ग्रसित रहा है। पूरे विश्व में यहाँ पर इंडिया बात करता है कि भाई एक वैश्विक रूप में, विश्व के स्तर पे ग्लोबलाइज़्ड लेवल पे हमको एक डेटरेंट फोर्स या रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, देयर इज़ नो गुड टेररिज्म एंड देयर इज़ नो बैड टेररिज्म, देयर इज़ अ टेररिज्म।
यहाँ पर कोई अच्छा और बुरा आतंकवाद नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ़ आतंकवाद होता है जिसका देश को, उनके लोगों को, मासूम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है उस आतंकवाद की। तो यहाँ पर आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा पार आतंकवाद, जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रकार के जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे तो टेररिज़्म फल-फूल रहा था। कहाँ पर आर्टिकल 360 की अगर बात कर लें, उसके पहले कुछ लाख लोग ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जाते थे, इंसर्जेंसीज़ की वजह से, सेपरेटिज़्म्स की वजह से। जैसे ही आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया गया और धीरे-धीरे टूरिज़्म को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट से या इस तरह के मानसिक लोगों से ये देखा नहीं गया कि वो वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने प्रॉस्परस हो रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर समृद्ध हो रहे हैं। क्योंकि इनको अपना रेलेवेंस बनाए रखना था। चाहे वो बात करते हैं भई देश देशों के पास आर्मी होती है, यहाँ तो पाकिस्तान में अगर बात करें, तो आर्मी के पास देश है। ठीक है? इस तरह से हरकत वो करते ही आएँगे क्योंकि उनको रेलेवेंस बनाए रखना है अपनी आर्मी को। आर्मी वहाँ की बिज़नेसेस में इन्वॉल्वड है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वड है। चलिए, तो भारत ने अपने पड़ोसी देश से संबंध की बात करी जाए तो कश्मीर एक विवाद के रूप में देखने को मिलता है यहाँ पे। कश्मीर टोटल इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करी जाए, वहाँ से लेकर और उसके बाद से लेकर इंडिया का पार्ट है। इसको रिज़ोल्यूशन भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा भी इसको पास करवा दिया गया है। रक्षा मामले, सामरिक मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यहाँ पर इस प्रकार के संकट, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अगर बात करोगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती हैं, जैसे पीओजेके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज़ अ इल्लीगली ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। एलईटी, लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कि इंडिया के अंदर होने वाले टेररिस्ट अटैक्स हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहले इस प्रकार की गलत हरकतें नहीं कर चुका है। चाहे हम बात कर लें 1947 में इन्फिल्ट्रेट करना, कश्मीर वॉर क्रिएट करना, एलओसी को क्रिएट करना, फिर 1965 में भी सेकंड वॉर ऑफ कश्मीर क्रिएट करना, ताशकंद में फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद में ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। उसके बाद में अगर बात करोगे तो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंदिरा गांधी के टाइम पे सोचो हमने हम लेडी प्रधानमंत्री ने उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आयरन लेडी बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आपको देखने को मिलती है जहाँ पर 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया गया था। उसके बाद में शिमला शिमला एग्रीमेंट हुआ था, पता होगा आप ये सब न्यूज़ में है और ऑब्वियस सी बात है अगर न्यूज़ में है ये बात समझिए कि एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1984 में अगर बात करोगे तो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया इन्होंने, ठीक? हार्श वेदर कंडीशन में हमेशा क्या होते थे, बर्फ गिरती थी, सर्दियों में नीचे उतर जाते थे। ये वहाँ पर पहुँच के इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कारगिल वॉर क्रिएट किया 1999 में। उसके बाद पे अगर देखोगे फिर जब इनको लगा कि यहाँ पर डायरेक्ट वॉर से कुछ नहीं हो सकता, हम हार ही रहे हैं बार-बार। अब सोचो यहाँ के जनरल्स के पास में मेडल्स हैं, अब वो कौन-सी जीत पे हैं, पता नहीं कहाँ से मंगल ग्रह में जीत के आए हो या वीनस पे जीत के आए हो या जुपिटर पे जीत के आए हो, क्या पता, ठीक है? उसके अलावा फिर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर चलना शुरू किया, जिसको टेररिस्ट या टेररिज़्म बोलते हैं। 2008 के सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, टेररिस्ट अटैक, जिसमें बहुत सारे लोगों की 166 लोगों की डेथ वहाँ पर हुई थी। उसके अलावा फिर बार-बार देखोगे तो यहाँ पर उरी का अटैक हुआ था, फिर इंडिया ने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2016 में उरी हुआ और 2019 में अगर देखोगे तो पहलगाम में सीआरपीएफ की बहुत सारा कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें जाके बम ब्लास्ट किया इन्होंने। तो भाई ऑब्वियस सी बात है जिसकी पूँछ टेढ़ी है उसको फिर से नहीं किया, उसको सीधा करने का तरीका बस यही इसी प्रकार से हम लोग को जो है, हमारी सेना को मनोबल बढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मोहम्मद, एलओसी, de facto ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, एनएसए, अजीत डोभाल। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये बार-बार आपके सामने आएँगी। तो करंटली अगर आप बात देखोगे तो कल एक ट्वीट बहुत चल रहा था और ट्विटर पे चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सही तरीके से यूज़ करो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं यूज़ करोगे तो बात अलग है। तो करंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ चेंजेज़ आपको देखने को मिले हैं, जैसे अगर बात करोगे तो अनिल चौहान सर को यहाँ पर जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे उपेंद्र त्रिवेदी सर जो हैं, यहाँ पे आपको उपेंद्र त्रिवेदी सर आपको देखने को मिलेंगे। त्रिवेदी सर, उपेंद्र त्रिवेदी सर, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स किए गए। एपी सिंह सर, एआई यहाँ पर जो है एयर मार्शल चीफ बनाए गए, एयर फोर्स के। एपी सिंह सर, दिस इज़ एपी सिंह सर, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर बात करता हूँ मैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी सर, दिस इज़ दिनेश कुमार त्रिपाठी सर, ठीक है? अब इस तरीके से एक चीफ्स की मूड मतलब जस्ट सोचो 12-14 घंटे पहले गुड मूड में यहाँ पर आपको हमारे हेड्स देखने को मिलते हैं और बस अंदर ही अंदर बातें चल रही थी
कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। कई स्थानों में कुछ ऐसे ट्वीट्स भी आपको देखने को मिलते हैं बड़े-बड़े आपके रिपोर्टर्स के, या उनको देखने पे मिलता है कि यस, समथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ तो भी होने वाला है। आपको पता है आज 7 तारीख है, सरकार ने यहाँ पे मॉक ड्रिल्स और सिविल एक तरीके से सभी लोगों को तैयार होने को बोला था कि अगर कोई भी इस प्रकार से सैन्य कार्रवाई की जाती है तो नागरिकों की क्या अप्रोच होगी? उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज़ होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। अब इंडिया ने डायरेक्टली यहाँ पर जो है अल्टीमेटली एयर स्ट्राइक कर दी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात करोगे क्या डूड्स थे, और अब देखो आज ही है, आज ही ड्रिल्स होंगी ही होंगी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ज़रा। हमको यहाँ पर काम एंड कंपोज़ रहना है। उसके अलावा बात करी जाए जो अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको फ़ॉलो करना है। इमरजेंसी किट को अपने साथ में रखना है, उसमें जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बना के अपने पास रख लेना है। स्टे इन्फॉर्म्ड फ्रॉम ऑफिशियल चैनल्स, जो भी ऑफिशियल चैनल्स उन्हीं को यहाँ पर जो है फ़ॉलो करना है। पैनिक की कंडीशंस या सायरन या इस तरह से ब्लैकआउट की कंडीशन जो होगी उसको जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से उसको मानना है। अवॉइड करना है रूमर्स को, अवॉइड करना है अननेसेसरी ट्रैवल्स को। डू नॉट इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस। ये पहले से ही सरकार ने इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई हम ये सब चीज़ें जो है करने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करोगे तो सिविल डिफेंस टीम यहाँ पर बनाई गई है पॉलिटिकली, एनसीसी, एनएसएस, वॉलंटियर, स्टूडेंट है, और ऑलरेडी 6 तारीख को बहुत सारे प्लेसेस पे इसको जो है ड्रिल को कॉम्बैट करवाया गया था। तो ये न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज़ और हेडलाइंस आपको मिंट में बात कर ली जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया बात कर ली जाए और इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब जगहों पर यहाँ पर करी गई थी। उसके अलावा इस प्रकार से आपको मॉक भी ड्रिल्स करी गई हैं, आप इस प्रकार से रोक के देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। तो देखिए अब यहाँ पर बात करी जाए, देखो हमेशा लास्ट में रिवीजन के लिए मैं पॉइंट रखता हूँ, ठीक है? तो जहाँ पर ये याद रख सकते हो कि भाई पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 सिविलियंस का टेररिस्ट अटैक किया गया था। अब इसके लिए भारत सरकार ने अभी की डेट में अगर बात करोगे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया है 6 तारीख को या 7 तारीख को रात दरमियान, आप जान सकते हो। 9 जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हिट किया है यहाँ पर, जैसे कि कोटली, मुरिद्क, भागलपुर, मुज़फ़्फ़राबाद और पंजाब। जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो टारगेट किए गए हैं, वो एलटीई और जैश-ए-मोहम्मद। उसके अलावा प्रिसिशन स्ट्राइक किया मिसाइल्स के साथ में, नॉन एस्केलेटरी हैं ये, फ़ोकस किया है मेज़र करते हुए, और सिर्फ़ यहाँ पर हम लोगों ने जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर अटैक किया है। और एनएसए डोभाल ने यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है यहाँ पे यूएस के एनएसए को। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, ऑब्वियस सी बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। और फिर आर्टिलरी फायर्स भी यहाँ पर किया है पुंछ के इलाकों में, उरी के इलाकों में, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में अगर आप बात करोगे, इस रीजन में आपको जो है अटैक करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बहुत हेवी शेलिंग्स भी यहाँ पर करी गई हैं, उसका रिटेलिएशन हमारी जो है इंडियन आर्मी भी अपने तरीके से कर रही है, करारा जवाब मिलेगा, ठीक है? चलो, ये आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी का ट्वीट आपको देखोगे तो क्या है, देखने को मिलेगा, सीज़ फायर एग्रीमेंट बीन बाय फायरिंग द आर्टिलरी इन द भीमबार गली इन पुंछ राजौरी एरिया। तो पाकिस्तान वॉयलेट कर रहा है बार-बार, तो इसकी न्यूज़ बनी हुई है। और ये हमारा ट्विटर चैनल है, जीएसजीए विद संजय सर एन इनिशिएटिव अंडर द सिविल्स गुरुकुल। तो यहाँ पर ये आप अगर देखोगे 4 घंटे पहले ही ये ट्वीट कर दिया गया था, ठीक है? यहाँ पर आप जाके इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी अपडेट्स आपको इन फ्यूचर यहाँ पर मिलने वाली है। सो चलिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान के मध्य। सारे कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिए, ट्रेस करा दिए। और ये एक पहले ही एक वीडियो बनाया था मैंने पहलगाम के ऊपर, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा साउंड का इश्यू है इसके अंदर, बट उसमें एक डिस्क्लेमर मैंने डाल दिया है, ठीक है? आई होप। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये सच्ची श्रद्धांजलि अभी के रूप में अगर बात करोगे, जो भी पहलगाम में, मनोरम वादियों में इस प्रकार के बादल छाए थे, उन पीड़ितों को, उन लोगों को, उन बच्चों को जिनके सामने उनके पिताओं को धर्म के आधार पे मार दिया गया, उन बहनों को, उन माताओं को, उस पत्नी को जिसकी 6 दिन की शादी हुई थी, समझ रहे हैं आप? तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और पाकिस्तान जैसे धूर्त पड़ोसी को थोड़ी अकल दे कि मानवता साथ रहने में है, इस प्रकार के प्रपंच करने में नहीं। आई होप आपको लेक्चर बेटर समझ में आया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप यू एन्जॉय द रील्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।